शुवेंदु अधिकारी नहीं, ये चेहरा होगा बंगाल का मुख्यमंत्री। दिल्ली से गया नाम, बंगाल में हलचल तेज, विरोधी सन्न। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने तय किया नाम, टीएमसी में घमासान, बंगाल को मिलेगा योगी जैसा मुख्यमंत्री। कौन सा है वो नाम जिसको मिलेगी सत्ता की कमान, जानकर होंगे आप भी हैरान। शाह ने जो कहा वो कर दिखाया। जी हां, अमित शाह ने जो कहा था वो कर दिखाया है। 4 मई दीदी गई वाली बात सच साबित होती दिख रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके हाथों में बंगाल की सत्ता की कमान होगी। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें शुवेंदु अधिकारी का नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम तेजी से आगे चल रहा है, जिसकी आक्रामक कार्यशैली योगी आदित्यनाथ जैसी दिखती है, जिसके बाद से तमाम चर्चाएं हो रही हैं। दावा तो यह भी है कि अमित शाह और योगी ने मिलकर नाम भी तय कर दिया है, जिससे टीएमसी में घमासान मच गया है। वहीं ममता बनर्जी के खेमे में चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में सवाल है कि कौन से वो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल बीजेपी के भीतर जिस तरह से मंथन चल रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि पार्टी इस बार कोई ऐसा चेहरा देना चाहती है जो सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित न रहे बल्कि लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों को मजबूत कर सके। यही वजह है कि अब चर्चा 2 बड़े नामों पर आकर टिक गई है। पहला नाम है दिलीप घोष और दूसरा नाम स्वपन दास गुप्ता का। अगर दिलीप घोष की बात करें तो उनका नाम सबसे आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे दिलीप घोष ने संगठन में लंबा समय बिताया है और बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। अपने तीखे बयानों और आक्रामक अंदाज के कारण वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया उससे पार्टी को बड़ा फायदा मिला। यही वजह है कि उन्हें एक मजबूत और सख्त नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो योगी आदित्यनाथ की तरह कड़े फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ स्वपन दास गुप्ता का नाम भी तेजी से उभर रहा है। वो लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक बौद्धिक चेहरा माने जाते हैं। राजनीति के साथ साथ विचारधारा पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों को मजबूती से रखा और बंगाल की राजनीति को करीब से समझा है। पार्टी के अंदर उन्हें एक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है जो सरकार को स्थिरता दे सकते हैं और नीति स्तर पर बड़े फैसले ले सकते हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन दोनों में से किसे चुना जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसा चेहरा चाहता है जो न सिर्फ संगठन को संभाल सके बल्कि सरकार चलाने में भी सक्षम हो। दिलीप घोष जहां जमीनी पकड़ और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, वहीं स्वपन दास गुप्ता शांत लेकिन रणनीतिक सोच वाले नेता माने जाते हैं। यही कारण है कि दोनों नामों को लेकर अलग अलग खेमों में चर्चा तेज है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली से जो संकेत आ रहे हैं उन्होंने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पसंद इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती और इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला किया जाएगा। वहीं टीएमसी खेमे में भी इस चर्चा ने बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर बीजेपी एक मजबूत चेहरा सामने लाती है तो आने वाले समय में सियासी मुकाबला और कड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए यह सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती भी है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं उसने साफ कर दिया है कि फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार ऐसा दांव खेलेगी जो लंबे समय तक असर छोड़ सके। अब देखना यही है कि क्या दिलीप घोष जैसे आक्रामक नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर स्वपन दास गुप्ता जैसे रणनीतिक चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी नाम सामने आएगा वो बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार बनाना ही नहीं बल्कि उसे मजबूती से चलाना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी।